ये ब्रिज जो है तकरीबन 1.4 किलोमीटर बताया जाता है और ओवरफ्लाई जो बनाया जा रहा है शारा भुट्टो भी कनेक्ट होता है इस ब्रिज पर। तो इसलिए इसको एक्सटेंड करने के लिए फंड भी मुख्तस किए गए थे। फंड भी कंप्लीट है, 1 साल का टाइम पीरियड है। आपके सामने सारा कंप्लीशन की तरफ है। ब्रिज भुट्टो साहब के दौर पे बनी है। आज अगर नई ब्रिज बन रही है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों के मुताबिक मनीर के अवाम के भी ये बहुत बड़ा तोहफा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक्सटेंशन ऑफ रोड का काम था ना सर, तो ये हमारी यहाँ जहाँ हमें चाल मिल रही है क्लियर, हम उसको करते चले जा रहे हैं। तो इस एरिया को हम लेके जा रहे हैं, वहाँ 7 तक खबरस्तान तक हम लेके जाएंगे। इसको एक्सटेंड करेंगे, उसे उस साइड देखें एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि डबल इसका ड्यूल ट्रैक जो है ना हमारा पहले बहुत छोटा था, ये तकरीबन 12 फीट का था। अब हम इसको 18 पे करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मेन आर्टरी है ये। तो इसके ऊपर जो है ये डबल हो जाएगी, तो बीच में डबल लाइन देकर हम इसको ड्यूल ट्रैफिक चलाएंगे। सही है, ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह हम इसको जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे इनको किलोमीटर है, ये 7.5 किलोमीटर है। अब जहाँ से चले हैं आप, वहाँ से लेके कब्रिस्तान तक हमें इसको पूरा वो करना है। टोटली हमारे 8.5 किलोमीटर की रोड हो जाएगी लेंथ, यानी कि 8.5 किलोमीटर में हम रोड को एक्सटेंड करके 18 की तकरीबन कहीं 18 कहीं 16 की ड्यूल ट्रैक हो जाएगी। पहले ये 18 की एक ट्रैक चल रही थी, जिसको बाद डबल ट्रैफिक चल रही। आए दिन एक्सीडेंट थे, उसकी वजह से इसको प्रपोजल दिया डिप्टी मेयर साहब ने, एक को फिर क्लिक के जरिए हम इसको करा रहे हैं। सलमान साहब, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है ये भी आपके यहाँ, और क्वालिटी के हवाले से आपने चेक भी कर रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है यहाँ पे? कुछ चीज़ें देख भी रहे होंगे आप। देखें, पहले से ही हमने कह दिया था इंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो एज पर शेड्यूल टेंडर अप्रूव हुआ है, जो एस्टीमेट के अंदर है, उसके मुताबिक ही काम होगा और इस पर कोई गफलत कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके सामने मैं अभी चेक कर रहा हूँ, ये हमारे इंजीनियर साहब है इशरत साहब, ये क्लिक के स्कीमों को देख रहे हैं सारे शहर में। तो यहाँ आपने हमारे प्रोजेक्ट देख लिए होंगे पूरे शहर में। ये भी अभी काम कारपेट का चल रहा है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। गेज भी लगा के देखेंगे ताकि पता चले कि जो क्वालिटी है उसका भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसके सब गेज वेज लगा के चेक करना है। अरे सर, इसे बिल्कुल करें, जहाँ दिल से आया करे। कि उसमें एक कंसल्टेंट हमने हायर किया भाई, ये कंसल्टेंट, और फिर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट में 2 टीमें चेक करती है, तीसरी हमको दे। तो सारी चीजें हर चीज सेक्टर और ये सारी की है ना जी। ठीक है, आप ये डमनोटी एक मलीर में एक इलाका है, और यहाँ पर पानी के आगाज़ की अगर बात की जाए शहर कायद में, तो तकरीबन 1880 में इसका आगाज़ हुआ था, और 1929 से ये कराची में पानी सप्लाई करने का सबसे पहला कदीमी मंसूबा था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 60 साल तक ये बंद रहा, ख़राब रहा, या इससे पानी की सप्लाई नहीं जा रही थी। क्योंकि इस हवाले से जो यहाँ पर ऑफिसर हैं उनसे हमारी बात जो हो रही है, उनसे बात भी कर लेते हैं। ऐसा ये बताइएगा कि ये कितने अरसे तक बंद रहा, और जब ये ऑन हुआ था, कराची का पहला मंसूबा था, तो ये कहाँ तक पानी प्रोवाइड करता था? ये कराची का सबसे पहली सोर्स थी पानी की, और ये वेल्स एरिया कहलाता था मलीरबा। सही तकरीबन 1929 में जो है इसको इंस्टॉल किया गया सिस्टम को, और तकरीबन ये 45 ईयर्स हो गए हैं कि ये अब वर्किंग में नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आ गई थी। ये स्टीम इंजन होते थे, स्टीम इंजन पे ये पानी सप्लाई होता था, खारादर तक ये पानी जाता था यहाँ से। अच्छा, और अब तो वर्किंग में है ना? हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक वर्किंग में, मशीनरी जो थी इसकी वो अब डिसमेंटल हो चुकी है। आज भी ये सिस्टम खारादर तक मौजूद है। ड्यूटी मेयर साहब, 50 साल से जो है पानी का ये कदीमी मंसूबा जो बंद रहा, कैसे ख्याल आया कि इसको फिर से ऑन किया जाए और दोबारा से ही ऑन हुआ है? जी देखिए, ये बहुत पुराना कदीमी है। आपको जैसे इंजीनियर एक्सील साहब ने बताया इसके बारे में डिटेल, ये भुट्टो साहब के दौर में ये बनी थी। सही, तो उस टाइम पे ये बनी थी। उसके बाद ये इंजन जो है वो खुद चलते थे, वो बंद हो गए। अब उसको हमारे ही टेन्योर में
मेयर साहब ने आके विज़िट भी किया, तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया बिजली के ऊपर। अब बिजली के थ्रू हम इसको दोबारा चला रहे हैं, अभी तकरीबन 2 साल हुए हैं इसको। तो ये बहुत रिसोर्स है पानी का और बहुत कदीमी है। रिसोर्स है ये पानी की, कितने लोगों के लिए, कितने पब्लिक के लिए ये जो है रिसोर्स जो है तकरीबन? ये तो अभी आपको बताया कि पूरे कराची के लिए यहाँ से पहले स्टोन जमा होता था, पानी जमा करके यहाँ से बेचते थे शहर तक, कारादर तक लाइनें बिछी हुई थी पुरानी। तो अभी इसको कर रहे हैं, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपग्रेड करेंगे इसको, ताकि जो कराची शहर में पानी का एक इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही फोकस है कि पानी सबसे पहले पानी। तो पानी के लिए इंशाल्लाह बहुत से स्कीमें काम कर रहे हैं। आपने देखा TP3 में केमाड़ी में भी रिसाइकिल पानी का हो रहा है, गटर बगीचा में भी एक स्कीम हो गई है, टेंडर काम हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम बड़ा तारीखी किस्म का एक समझ लीजिए हमारे तारीखी मकाम भी है इस हवाले से, क्योंकि तकरीबन 150 साल पहले ये कायम हुआ था। तो इस हवाले से चलते हैं, हम तो देख भी लेते हैं, थोड़ा विजिट कर लें, देख लें। आप बल्दिया उज़्मा का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, मेगा प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल इस वक्त आखिरी मराइल में जो है वो दाखिल हो चुका है। ये ब्रिज जो है तकरीबन 1.4 किलोमीटर बताया जाता है और ओवरफ्लाई जो बनाया जा रहा है। इस डिप्टी मेयर साहब मेरे साथ हैं मौजूदा। सर, तरक्याती काम तो शहर कायद में चल ही रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तेज़ी भी दिखाई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ब्रिज हमने जब चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की तो ये पुराना जो ब्रिज है, ट्रैफिक का बड़ी कंजेक्शन होती थी, तमाम फैक्ट्रियाँ शाम को यहीं से कराची की तरफ मूव करती है, फिर शाहरा भुट्टो भी कनेक्ट होता है इस ब्रिज पर। तो इसलिए इसको एक्सटेंड करने के लिए फ़ंड भी मुख्तस किए गए थे। फ़ंड भी कंप्लीट है, 1 साल का टाइम पीरियड है, आपके सामने सारा कंप्लीशन की तरफ है और मार्च तक इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और इसको हम ओपन कर देंगे। और इस पे 3 ट्रैक नए वाले पे, 3 ट्रैक पुराने वाले ये पे, रोड 6 ट्रैक का हो जाएगा। 6 ट्रैक का होगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कराची के इंडस्ट्रीज़ के लिए, पोर्ट कासम, स्टील मिल और दूसरा सनती एरिया है उनके लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, मलिर के अवाम के लिए। यानी कि दरीना एक जो मसला यहाँ ट्रैफिक का था, ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ जाता था, वो अनकरीब मार्च में ख़त्म हो जाएगा। ये खुशखबरी दे रहे हैं कराची के शहरियों को आप? जी, इंशाल्लाह ताला मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च का टाइम पीरियड, 1 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है आपके सामने, कंसल्टेंट ने आपको ब्रीफ भी किया। और मैं ये भी बताता चलो, ये ब्रिज भुट्टो साहब के दौर पे बनी है। आज अगर नई ब्रिज बन रही है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों के मुताबिक मनीर के अवाम के भी ये बहुत बड़ा तोहफा है, इसको एक्सेल कर। बल्दिया उज़्मा का एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पे विजिट करने के लिए डिप्टी मेयर जो है सलमान मुराद साहब पहुँच चुके हैं और ये वो मनसूबा है जो कि 100 दिन में कंप्लीट करना है। काम बड़ी तेज़ी से जारी है। सलमान मुराद साहब से मज़ीद बात करते हैं। सर, मनसूबे में तेज़ी और 100 दिन का टारगेट, क्या खास हिदायत है कुछ आपको इस हवाले से? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये हिदायत है, जितने भी प्रोजेक्ट कराची के अंदर चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में जो कराची के अवाम से जो वादे किए, और इंशाल्लाह ये साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के साल हैं जो कराची के अवाम के लिए दिए गए थे। और बिलावल भुट्टो साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ आकर खुद ये चेक कर रहा हूँ आपके साथ। सुबह से निकले हैं हम। वैसे इसका प्रोसीजर 6 महीने का था, टेंडर के 6 महीने में कंप्लीट करना है, मगर चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पर 100 दिन का टाइम दिया। और इंशाल्लाह ताला आपके सामने हमारी इंजीनियर टीम, हमारे यूसी चेयरमैन, ये टाउन वाइस चेयरमैन मौजूद है, सारी टीम आपकी यहाँ पे मौजूद है। 100 दिन का टारगेट है। कहीं पंजाब वालों से मुकाबले के लिए बिल्कुल वो मुकाबला आप जारी हो गया है? अगले इलेक्शन की तैयारियां क्या ये मुकाबले में? जी देखिए, इलेक्शन की तैयारियां तो आपने देखा, अभी ज़मनी इलेक्शन भी हुए ना सिंध के अंदर। आगा सराची सीट खाली हुई तो उसके बेटे को पार्टी ने नॉमिनेट किया तो भारी अक्सरियत से जीता और मुखालफिन की ज़मानतें जब्त हो गई। तो पीपल्स पार्टी अवाम पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अवाम की मोहब्बत है उनसे। और ये काम इंशाअल्लाह ताला, पंजाब से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला दूसरों से है, दूसरे शहरों से, दुनिया से है। दुनिया को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी कमिटमेंट की है उसे पाए तकमील तक पहुँचेगी। और जो लोग पर पकड़ना करते कि काम नहीं होता, पीपल्स पार्टी काम नहीं करा सकती, अधूरे काम है,
ये आपके सामने मिसाल है। सर ये बताइएगा कि आप ऑफिस पहुंचे हैं, पूरा दिन भर काम करते रहे और उसके बाद यहाँ पर बड़े लोग थे जिनके बड़े मसाइल थे जो आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो क्या क्या मसाइल होते हैं? रोज़ाना की यही रूटीन है या आज स्पेशली कोई इस किस्म के मामला हैं? जी, रोज़ाना डेली बेसिस पर लोग आते हैं, पूरे कराची से 7 अजला से लोग आते हैं, यूसी चेयरमैन्स आते हैं, आम पब्लिक आती है, उनके जो ग्रीवेंस होते हैं, कोई इशू होता है, किसी का हॉस्पिटल का होता है, किसी का पुलिस के पास कोई मैटर होता है, तो उनको अजाला करने के लिए हम कोशिश करते हैं और मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं ऑफिस ना यहाँ किसी को टाइम लेने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी को पर्ची भेजने की ज़रूरत है, अवामी दफ्तर है, सब बिला झिझक आ जाते हैं, ना किसी को रोका जाता है, ना किस हम हैं अवामी लोग और आवाम के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं।